प्रदेश में विष्णुदेव सरकार नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में विकास को लेकर संवेदनशील नजर आ रही है। इसी के चलते नक्सल प्रभावित गांवों में नियत नीलानार योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत पिछड़े और नक्सल प्रभावित गांव में विकास के साथ संपूर्ण बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। आपको बता दें कि नक्सल प्रभावित जिलों के संवेदनशील इलाकों में शिक्षा से वंचित और स्कूल त्याग चुके बच्चों को फिर स्कूल से जोड़ने को लेकर शिक्षा विभाग और ट्राइबल विभाग ने मुहिम चलाई। इस दौरान दंतेवाड़ा जिले में 250 बच्चों को स्कूलों में दोबारा प्रवेश दिया गया। कार्यक्रम में साधना न्यूज संवाददाता अर्जुन पांडे ने बालक आश्रम टिकनपाल में जाकर शाला त्यागी बच्चों से बात कर स्कूल छोड़ने की वजह जानी। वहीं बच्चों ने आगे पढ़कर डॉक्टर और कलेक्टर बनकर बस्तर के विकास में सहभागिता देने की बात कही। इस दौरान शाला में उपस्थित सहायक आयुक्त के एस मसरा ने अन्य जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकार बदलने के बाद में कई सारी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। नियत नीलानार योजना छत्तीसगढ़ प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाई जा रही है और उसकी खूबसूरत तस्वीर भी देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं, मैं अभी जहां खड़ा हूं ये ज्ञान का मंदिर है और इस मंदिर में आप बच्चों को भी देख रहे होंगे। ये जो बच्चे हैं ये छत्तीसगढ़ के आने वाले समय के भविष्य हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन बच्चों ने कई समस्याओं को लेकर के शाला को त्याग दिया था। उन बच्चों को पुनः वापस में शाला त्यागी बच्चों को पुनः वापस लाने में सफलता मिली है। संबंधित जिला प्रशासन ने जिस प्रकार से काम किया है उसकी खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। इस ज्ञान के मंदिर में बच्चों को किस तरह से शिक्षा दिलाई जा रही है और उससे भी बड़ी बात है, ये लगभग 11 ऐसे बच्चे हैं जिनको यहां पर ला करके शिक्षा दिया जा रहा है। जिला प्रशासन ने बहुत प्रयास किया और उस प्रयास के तहत ही ये सफल हो पाया। नहाड़ी, मुलेड़ और ऐसे कई गांव हैं जो नक्सल प्रभावित गांव हैं, वहां पर अधिकारियों ने जा करके अपनी टीम के साथ में लोगों से संवाद स्थापित करके उनको विश्वास दिला करके इन बच्चों को पुनः वापस लाया है। इन बच्चों से ही जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से ये आगे की शिक्षा यहां पर हासिल करेंगे और क्या पुनः वापस आकर के इनको जो है अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? देवा। तो देवा कौन से गांव के हो? बरसिट्टी। तो क्यों चले गए थे स्कूल से? बोलो, क्यों चले गए थे? स्कूल क्यों छोड़ दिए थे? मारते थे। कौन मारते थे? गांव में मारते थे। स्कूल के गांव में मारते थे। बच्चे लोग मारते थे कि गुरुजी मारते थे? बच्चे लोग मारते थे जी। आपका क्या नाम है? नंदा। क्या? नंदा। नंदा जी। कौन से गांव से हो? मुलेर से हो जी। बड़े होके क्या बनना चाहते हो बेटा? डॉक्टर बनना चाहते हो जी। आप क्या बनना चाहते हो? कलेक्टर बनना चाहते हो जी। क्या बनोगे बड़े होके? गुरुजी। तो देखें कि ये बस्तर की जो तस्वीर है हमारे ये नौनिहाल जो बड़े हो करके, और इससे भी बड़ी बात है सरकार कितना ध्यान रखती है इनका, जिसके तहत इनको पुनः वापस लाया गया। अपना परिवार समझ करके जिस प्रकार से इन बच्चों को यहां पे शिक्षा दी जा रही है, ये भी एक बड़ी बात है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं लगभग 250 की संख्या पूरे जिले में है, जिन 250 बच्चों को शाला त्यागी बच्चों को पुनः वापस लाने में सफलता मिली है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो कई ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं जिन तस्वीरों में लग रहा है कि अब योजनाएं धरातल पर बहुत ही उत्तम दिशा में काम कर रही हैं। बहरहाल संबंधित अधिकारी हमारे साथ यहां पे मौजूद हैं और उनसे ही इस योजना के बारे में पूछेंगे और जानेंगे लगभग क्या कुछ आंकड़ा रहा होगा। सर, कैसी स्थितियों में आप बच्चों को वापस लाए थे? अच्छा, मुलेर में ना, मुलेर जिस समय मैं गया हुआ था तो मैं एक अधीक्षक का सहारा लिया। वो अधीक्षक है यहीं पर ही, एक कई अधीक्षक हैं, उनका सहारा लिया। उनके सहारे से क्या है, हम लोगों ने ग्राम मुलेर गए और वहां पर उस समय बहुत बारिश था और बारिश होने के कारण क्या है, रास्ता कटा हुआ था, तो करीब 6-7 मीटर पैदल गए अपन लोग। और जाने के बाद वो 7 मोहल्ले है उस गांव में, मुलेर गांव में 7 मोहल्ले के लोगों को, प्रमुख लोगों को बुलवाया है। अब बुलवाने के बाद उनसे चर्चा की है कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं कि नहीं चाहते, ऐसा करके
तो उनने बोला कि क्योंकि मेरे साथ में एक टीचर था, उनने बोला, गोंडी में बात किया उनसे, क्योंकि वो पूर्व में वो वहां पर शिक्षक रह चुका था, बहुत पहले की बात है ये। तो उनने सारे लोगों से वार्तालाप किया और उसके साथ फिर उनको पूछा मैं कि बच्चे लोगों को आप लोग पढ़ाना चाहते हैं कि, तो हम इनको आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। तो गांव वाले ने, गांव का पटेल है, गांव का गायता है, गांव का मुखिया है, उनने सब ने बोला कि सर हम बच्चे लोगों को शहर से क्या है, हम आश्रम छात्रावास में भेजने के लिए तैयार हैं। बहुत बच्चे हमारे गांव के लोग बोले हॉस्टल आश्रम में रहते थे किंतु छोड़ दिए हैं, यहीं पर हैं, उनको भी ले जाइए, बोले उनको भी भर्ती कर दीजिए। तो उन बच्चों को भी ले आए हम लोगों ने और ला करके उनको जिले के विभिन्न आश्रम छात्रावास में भर्ती किए हैं। अभी जो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ये टिकनपाल का बालक आश्रम है, यहाँ पर 11 बच्चों को भर्ती किए हैं। इन्हीं के साथ ही जो बच्चे हैं, एक बच्चा को पालनार में 9वीं में प्रवेश दिया गया है, एक बच्चे को पोटा केबिन कुआंकोंडा में प्रवेश दिया गया है और 13 बच्चों को कन्या आश्रम महिलावाड़ा में प्रवेश दिया गया है। इस तरह से नियंत्रण गांव की जो टारगेट थी, जो साला से अछूता थे बच्चे, जो साला के टच में नहीं थे, उन सारे बच्चों को हमने जिले के कलेक्टर साहब मयंक चतुर्वेदी जी के निर्देशन में और सीओ जिला पंचायत कुमार विश्वरंजन जी के मार्गदर्शन में पूरा करवाया है। अभी कलेक्टर सर ने एक और निर्देश दिया कि जितने भी शाला त्यागी बच्चे हैं और शाला प्रवेश बच्चे हैं उनको भी प्रवेश दिया जाए। तो उसके लिए भी हमने सघन अभियान चलाया और जिले के विभिन्न आश्रम छात्रावास में शाला अप्रवेशी बच्चे और शाला त्यागी बच्चों को प्रवेश दिलवाया है। लगभग क्या कुछ टोटल आंकड़े होंगे? ये 240 बच्चे हैं और अभी भी चल रहा है प्रयास ये कि जो 700 का जो हमारा ड्रॉप आउट बच्चे हैं उन बच्चों को पूरा हम आश्रम छात्रावास में ले आए। चलिए, एक सुखद तस्वीर। और जब इस प्रकार से जिला प्रशासन कमर कस के किसी कार्य को करता है तो निश्चित ही धरातल पे उसके बड़े सकारात्मक जो उसके परिणाम है वो दिखते हुए नजर आते हैं। बहरहाल इन नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को आप देख रहे होंगे जो छत्तीसगढ़ के विकास में कभी अपनी साझेदारी निभा सकेंगे। आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ प्रदेश की नियत निराधार योजना है, उसके तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का जिस प्रकार से विकास किया जा रहा है, कहीं न कहीं इसमें जिला प्रशासन की भूमिका बहुत अहम रहती है और उस भूमिका को जो है पूरी तरह से धरातल पे उतारने का सघन प्रयास भी किया जा रहा है। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, धन्यवाद।